हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानकारी प्राप्त करेंगे। जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और उसका ऑप्शन देखिए, क्या सही है क्या गलत है, डिसाइड करना है। तो बिना विलम्ब हुए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ध्यान दीजिएगा, करा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, यहाँ ऑफ होगा, यहाँ डबल लिखा गया है, और प्लेन मिरर इज। हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है प्लेन मिरर का पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पढ़िए और उसका ऑप्शन लगाइए। एस आई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। एस आई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। पावर ऑफ लेंस का एस आई यूनिट क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डायोप्टर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह ए बाई कॉन्वेक्स लेंस, ए बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज ए इक्वल कर्वेचर इच ऑफ 20 सेंटीमीटर पावर ऑफ ए लेंस। कह रहा है इक्वल 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 कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को पावर ऑफ लेंस निकालना है। तो P बराबर फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/f होता है पावर ऑफ लेंस का। तो 1/20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे और 100 से गुना किया जाएगा। 20 × 5 कितना हो गया, 100। अब बाई कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल, कॉन्वेक्स लेंस को ही कहते हैं। तो P बराबर जो आएगा +5 डायोप्टर होगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ए सेम फोकल लेंथ एफ आर पैरेलल इन ए कॉन्टेक्ट। दो कन्वर्जिंग लेंस है जो पैरेलल रखा गया, उसका दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, सेम फोकल लेंथ F1 और F2, F1 F दिया हुआ है। देन द फोकल लेंथ, कम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, कम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। ध्यान देने वाली बात है, दोनों का तो फोकल लेंथ सेम है, तो इक्विवेलेंट यहाँ पर आएगा। तो 1 क्या हो गया, a + 1/f, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो f बराबर आएगा f/2। ध्यान देने वाली बात है। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, पहला में लिखा हुआ है f, दूसरा में लिखा हुआ है बी ऑप्शन में 2f, और सी ऑप्शन लिखा हुआ है f/2। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं हम लोग। ध्यान देने वाली बात है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या करता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वेवलेंथ हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। वेवलेंथ हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा। यदि वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो लैम्डा भी क्या होगी, डिक्रीज होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा, करा द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ए लाइट वेव सपोर्ट। करा ट्रांसवर्स वेव नेचर जो है वो कौन सा वेव सपोर्ट करता है, किस में सपोर्ट करेगा, कौन सा वेव में। तो पहला इंटरफेरेंस ऑप्शन दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ रिफ्लेक्शन, तीसरा जो ऑप्शन है राइट है, जो पोलराइजेशन जो होती है वो सपोर्ट करता है ट्रांसवर्स नेचर। पोलराइजेशन को ही बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन के पीछे भागिए। यदि ऑप्शन के पीछे भागना स्टार्ट कर दीजिएगा, यदि आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए आ गया, तो समझ जाइए 35/35 और ऑब्जेक्टिव को सही ढंग से मारेगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, द कलर ऑफ ए थीन फिल्म इज ड्यू टू। कलर ऑफ थीन किसके कारण होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आप लोग अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए है या नहीं है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पढ़ा जाए, द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट बिलोंग टू ए डॉट डॉट पार्ट ऑफ ए स्पेक्ट्रम। बताइए स्पेक्ट्रम किसका पार्ट होता है, तो विजिबल लाइट का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
करा मिराज इज ए फिनोमिनन ड्यू टू, मिराज किसके कारण होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मिराज हो गया, डायमंड हो गया, सब TIR का कौन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ा जाए। करा विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ ए वाइट लाइट इंटर्स, डेविएट यहाँ पर है, यहाँ क्या चाहिए, डेविएट मोस्ट व्हेन पासेस थ्रू ए प्रिज्म, सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है, तो वायलेट कलर का हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि होता है वीक बियोर। क्या होता है, वीक बियोर, ध्यान दीजिएगा, वीक बियोर। इसका मतलब हुआ इधर सीधा चलेंगे तो हमेशा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है, और इधर सीधा चलेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता है। इसका मतलब सबसे मिनिमम होगा रेड कलर का, और सबसे मैक्सिमम क्या होगा, वायलेट कलर का होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाला आपका 2023 का बोर्ड है, उसमें बहुत क्वेश्चन लड़ने वाला है, बहुत क्वेश्चन भिड़ने वाला है। व्हेन द लाइट रे अंडरगोज टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड ए रेन ड्रॉप व्हिच ऑफ द रेनबो इज फॉर्म्ड, हम लोग पढ़ चुके थे कि जब दो TIR होगा तो हम लोग सेकेंडरी रेनबो के बारे में पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आप लोग सही से ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, 12 की ओर चलते हैं। 12 का क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 12 का क्वेश्चन क्या कहता है, द नियरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, 12 का क्वेश्चन क्या कहता है, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया इज 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ा जाए, पहले ध्यान देगा, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया इज 40 सेंटीमीटर, द लेंस टू बी यूज फॉर इट्स कॉरेक्शन शुड बी हैव ए पावर। तो हम लोग P बराबर फॉर्मूला पढ़ चुके थे, 1/f होता है, तो यहाँ पर रख देंगे बराबर 40 सेंटीमीटर में, इसको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे, 1 0 से 1 खत्म हो गया, इसको भागा लगाएंगे तो आएगा 2.5 प्लस में आएगा। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो होगा, सी होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव आसान होगा आपके लिए। आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान देने वाली बात है, 2 मिरर एट ए एंगल थीटा प्रोड्यूस 5 इमेज इफ ए पॉइंट द नंबर ऑफ इमेज प्रोड्यूस थीटा इट डिक्रीजेज इतना। हम लोग जान चुके हैं एंगल निकालने के लिए 360 थीटा बटा थीटा -1, और नंबर ऑफ इमेज जो है 5 है, तो पहले थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 360 बाई थीटा हो गया, माइनस में चल जाएगा, प्लस में 6 10 कितना होगा, 60 होगा, तो थीटा का मान जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया। अब कर अगला बार थीटा -30 डिग्री, इसका मतलब थीटा -30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, 60 माइनस 30 बराबर कितना होगा, 30 होगा। ध्यान देने वाली बात है, इसका मतलब अगला थीटा का मान 30 रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो क्वेश्चन है ये ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान हम लोग को 30 डिग्री आ गया, अगला फार्मूला लगाएंगे 360 बटा थीटा -1, 360 बटा 30 -1, काटेंगे तो बढ़ती है 36 होगा, 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, करा द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन नंबर 14 का, द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड एट ए पॉइंट, सिल्वर्ड एट ए प्लेन सरफेस, द फोकल लेंथ विल बी। कह रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको सिल्वर्ड कर दिया गया है, तो बताइए फोकल लेंथ कितना होगा। ध्यान देने वाले क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, पहले आप लोग जवाब दीजिए कितना होगा। तो हम लोग पढ़ चुके थे क्या था, तो फोकल लेंथ निकालना है, दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो 1 बटा क्या होगा f1 प्लस 1 बटा क्या होगा f2 होगा, तो दिया हुआ है, तो 1 बटा f1, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, एलसीएम लेंगे 2 बटा 20 होगा, कट के आ गया 10 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा।
आप लोग सही से ऑप्शन चुनिए, बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, करा फॉर ए ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। द एंगल ऑफ ए मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। तो हम लोग म्यू बराबर फार्मूला पढ़ चुके हैं, साइन डेल्टा प्लस ए बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। तो डेल्टा का ए रखेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का तो आ जाएगा यहाँ पे म्यू बराबर कटेगा वहाँ पर वैल्यू, तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 आ गया, बटा साइन ए बाई 2 होता है, कट गया साइन से, तो बचा म्यू का वैल्यू √3 था, रख दिया यहाँ 2 इंटू बच गया कॉस ए बाई 2 बटा में आएगा √3 बटा 2 बराबर कॉस ए बाई 2। अब कॉस का √3 किस में होता है, तो हम लोग को पता है कॉस 30 का वैल्यू होता है, तो कॉस 30 यहाँ लिखा जाएगा, तो लिखाएगा कॉस 30 बराबर कॉस ए बाई 2। तो यहाँ 30 बराबर हो जाएगा ए बाई 2, तो ए का वैल्यू आ गया कितना, 60 डिग्री। ए का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ध्यान दीजिएगा, राइट होगा क्वेश्चन का आंसर जो होगा 15 नंबर का, क्वेश्चन नंबर का क्या होगा, राइट आंसर डी होगा। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 40 सेंटीमीटर। तो पावर निकालना है, तो 1/a, फिर आगे क्वेश्चन 1/40 सेंटीमीटर है, इसको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1 0 से 1 कैंसिल होगा, 10 में 4 से भाग लगाएं 2.5 आएगा। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन को 16 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। करा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पोलराइड, करा कौन सा पोलराइड नहीं हो सकता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं साउंड जो होता है वो पोलराइज्ड नहीं होता है, साउंड वेव। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 18 का। लाइट ईयर इज ए यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस का होता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, करा है द एंगल ऑफ ए मिनिमम डेविएशन इज इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म इज 30 डिग्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म। ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा हल कर लीजिएगा, क्योंकि जस्ट लाइक इसी का ग्लास के प्रिज्म के जैसा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का चलते हैं। विच ऑफ द वन फ्लोइंग मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था ग्लास का, वाटर का, आयरन का, कि डी ऑप्शन डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 4.2, इसके बाद ग्लास का होता है 1.5, इसके बाद वाटर का होता है 1. ध्यान दीजिएगा 1.3 होता है, और आयरन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड से कम ही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। द कॉन्वेक्स लेंस इमर्ज्ड इन वाटर देन इट्स बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। कन्वर्जिंग लेंस के जैसा ही बिहेव करता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस इज कॉन्टेक्ट हैविंग ए पावर दिया हुआ है दोनों का, एगो दिया हुआ है तो P1 प्लस क्या हो गया P2, यहाँ पर दिया हुआ -15D और एगो +5D, घटाएंगे तो आ जाएगा -10D। ध्यान दीजिएगा -10D आ गया, P बराबर आ गया। तो अगला फिर से फार्मूला लगाएंगे, हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 का बता रहे हैं, तो P बराबर आ गया क्या, -10D। तो हम लोग 1/a बराबर पढ़ चुके हैं, माइनस में 10 आ जाएगा, तो इधर गुना होगा तो क्या आएगा, a बराबर हो गया -1/10 सेंटीमीटर। चेंज करते हैं तो 100 से गुना कर देंगे, कट गया, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पढ़ते हैं। When a polaroid is rotated, then the intensity of light does not vary. The incident light is क्या होगा, इंसिडेंट क्या होगा, अनपोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं, अनपोलराइज्ड होगा। पहला ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग पढ़ते हैं। ए कन्वर्जेंट लेंस विल बी बिकम्स लेस कन्वर्जेंट इन, कहाँ होता है, तो हम लोग वाटर में
क्या होता है, लेस कर जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी हुआ। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ा जाए, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहा है क्वेश्चन, 2 लेंस पावर -15d and +5d are placed in a contact coaxially the focal length of equivalent। अभी जस्ट आया था, एक वैल्यू घटाएंगे 15 में से 5 तो आएगा -10। 1/a बराबर हो गया 1 यहाँ पर -10 में आएगा तो a बराबर हो गया, a बराबर होगा -1/10 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से कटेगा तो आएगा 10 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 25 का ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, द एयर बबल्स इनसाइड वाटर शाइनिंग ड्यू टू। किसके कारण बबल्स होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन TIR के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान दीजिएगा। When a ray of light enters a lens undergoes a change क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जान चुके हैं, वेलोसिटी चेंज करेगा और वेवलेंथ चेंज करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान दिया जाए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चला जाए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ा जाए पहले। द रेडियो वेव फ्रॉम ए एंटीना ट्रेवल्स विथ ए वेलोसिटी। बताइए, रेडियो वेव का एंटीना जो है ट्रैवल करती है किसके वेलोसिटी के लॉन्ग, तो हम लोग जान चुके हैं लाइट वेव के लॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 का क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ा जाए क्वेश्चन को, बारीकी से पढ़ेंगे। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए अरिनोमिकल टेलीस्कोप फ्रॉम ए नॉर्मल एडजस्टमेंट। हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फार्मूला पढ़े थे, क्या था, F0/FE। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ फोकल लेंथ बटा आई पीस ऑफ फोकल लेंथ। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये आई क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही लगता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, 29 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। द सिलिंड्रिकल लेंस आर यूज टू करेक्ट द आई डिफेक्ट इज कॉल्ड। सिलिंड्रिकल लेंस का उपचार किससे, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया और अस्टिग्मेटिज्म, इसका मतलब अस्टिग्मेटिज्म जो होती है वो सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्योंकि बाईफोकल लेंस जो होती है वो तो प्रेस बायोपिया के लिए कहता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कहता है कॉन्वेक्स लेंस, और मायोपिया के लिए कहता है कॉनकेव लेंस। ध्यान दिए, तो राइट आंसर क्या होगा, 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो हम लोग अस्टिग्मेटिज्म के बारे में हम लोग पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 का पढ़ा जाए। 31 क्या कहता है, 31 के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर करा, द वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन वैक्यूम इतना सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये वाटर का दिया हुआ, तो वाटर में हम लोग पढ़ चुके हैं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। सेंटीमीटर चेंज करेंगे 2 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 क्या कहता है, कह रहा है 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान दीजिए, अभी जस्ट सॉल्यूशन किया हमने। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करा, विच प्रोड्यूस एडिशनल लुमिनेंस इन ए फ्लोरेंस ट्यूब। फ्लोरेंस ट्यूब हम लोग पढ़े थे वहाँ पर, तो वहाँ पर आया था फ्लोरेंस ट्यूब क्या था, तो अल्ट्रा वायलेट रे था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 का।
33 का, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, कह रहा है फार पॉइंट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33, फार पॉइंट ए मायोपिया आई लेंस 40 सेंटीमीटर, द डायोपिक पावर ऑफ ए कॉरेक्ट लेंस। डायोप्टर क्या होगा, P बराबर 1/, क्या होती है, एफ होती है, तो P बराबर क्या हो गया, तो 1/f 40, तो यहाँ चेंज करेंगे तो आ जाएगा, फिर से कट कर वही बात आ गया, 10/4 आएगा, 10/4 तो आएगा 10/4 का 2.5, 2.5 है। मायोपिया कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस उसका नेगेटिव होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है 31 का, क्वेश्चन नंबर 31 चला जाए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 31 नहीं, क्वेश्चन नंबर 34, लाइट ओबे इट्स कलर टू इट्स वेलोसिटी। पहला कह रहा है लाइट क्या ओबे करेगा, रूल को क्या फॉलो करेगा, तो लाइट ओबे इट्स कलर टू इट्स क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, फेज, एम्पलीट्यूड। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 35 पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ा जाए पहले, द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ ए प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट। एंगल ऑफ डिविएशन किसका होता है, वायलेट कलर का होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 करा है ए डबल कॉन्वेक्स लेंस आर बबल इन वाटर, डबल कॉन्वेक्स लेंस इज बबल इन वाटर बिहेव्स एज ए, वाटर में कैसा बिहेव्स करता है, तो डाइवर्जिंग लेंस का बिहेव जैसे करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 37 का, करा इफ ए बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास द स्पीड ऑफ लाइट, एयर से जाएगा ग्लास में तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करता है, हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या कहता है, पढ़ा जाए, करा द कलर ऑफ ए लाइट दैट ट्रेवल्स स्लोएस्ट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, द कलर ऑफ लाइट जो है वो क्या करता है, लो, कौन गमन करता है, तो वायलेट कलर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, द डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एंगल ऑफ डेविएशन एन, तो हम लोग एंगल मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पढ़े थे n-1 इंटू ए, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं, ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बिहाइंड 25 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ लेंस इन कॉरेक्ट द विजन, द पावर ऑफ लेंस कितना होगा, P बराबर कितना होगा, 1/f, तो P बराबर 1/50 सेंटीमीटर गुना 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2। अब बात आ गई यहाँ पर कैन नॉट सी, अब 2 तो आया है तो क्या होगा, -2 डायोप्टर, माइनस में होगा, कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस होगा, तो 40 का कॉरेक्ट आंसर जो होगा -2। तो राइट आंसर जो होगा, ध्यान दीजिएगा राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर ऑफ ए हाइट 12 सेंटीमीटर, ऐसे भी जानते हैं हम लोग प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट ए इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ए सोर्स, क्या होता है, पॉइंट सोर्स का कारण हमेशा जो होता है, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 का पॉइंट सोर्स के कारण हमेशा जो होता है वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। करा है क्वेश्चन नंबर 43 का, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ा जाए, कह रहा है इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट द स्लिट विड्थ एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्लिट फॉर्म द स्क्रीन आर बोथ डबल, द फ्रिंज डिप्थ क्या होता है, फ्रिंज डिप्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा फ्रिंज डिप्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, फ्रिंज डिप्थ। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताइए, फ्रिंज डिप्थ क्या होता है, अनचेंज रहता है, क्योंकि हम लोग डी लेमडा बाई डी पढ़े थे, हमेशा करता है चेंज नहीं, ये चेंज नहीं करता है, तो रिमेंस क्या होगा, अनचेंज, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन 44 का पढ़ा जाए, द टाइम टेकन बाई ए लाइट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इतना, अब बताइए डिस्टेंस, तो स्पीड बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 44 का, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, हम लोग स्पीड ऑफ लाइट पढ़े थे, स्पीड बराबर एस बराबर डिस्टेंस
अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया, स्पीड हम लोग 3 गुना 10 के पावर 8 और यहाँ दिया हुआ 2 गुना 10 के पावर -2 बटा क्या हो गया टाइम, तो 3 है। तो यहाँ से क्या हुआ 3 से 3 कट गया, ये इधर आएगा गुना भागा में तो ऊपर चल जाएगा, 10 के पावर कितना होगा 10 हो जाएगा। टाइम बराबर टी बराबर क्या आएगा 10 के पावर -10 आएगा, 10 के पावर -10 क्योंकि टी निकालना ही जाएगा 10 के पावर 8 ऊपर चल जाएगा, क्या चीज में होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और सोल्यूशन कर रहे हैं हम, ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा और आगे सोल्यूशन किया जाए इस क्वेश्चन नंबर 34 का। तो टी बराबर आ गया क्या 10 के पावर -2 बटा में 10 के पावर 8 तो ऊपर जाएगा टी बराबर 10 के पावर माइनस कितना होगा 10। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन 44 का। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन 45 का पढ़ते हैं। द बेंडिंग ऑफ ए ऑन ए बी अराउंड कॉर्नर्स ऑफ ए ऑप्शनल इज ए रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, क्या होगा डिफ्रैक्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं 46 का। कंपेयर टू ए ब्लू लाइट द रेड लाइट डिफ्रैक्शन पैटर्न सेपरेटेड, डिफ्रैक्शन पैटर्न सेपरेट करता है, क्या करता है लेस करता है, सेम करता है मोर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा लेस करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 का पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन द लाइट वेव इंटरफेयर करता है, क्या चीज़ इंटरफेयर करता है बताइए। फेज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड, नन ऑफ दीज, नन ऑफ क्या हुआ दीज। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 का पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड ऑन ही एंगल ऑफ क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, तो प्रिज्म पर डिपेंड करता है, हम लोग पता है एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम वैल्यू होता है एयर का होता है 1.3003 होता है, तो इसीलिए हमेशा क्या होगा लेस देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 बट नॉट 0, मोर देन 1 क्या हुआ राइट आंसर बताइए, तो लेस देन 1 होगा बट नॉट 0। हाँ 0 से बड़ा होता है रिफ्रैक्टिव मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाकी 0 के लेवल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। ऐसे ऑप्शन नंबर डी भी होना चाहिए मोर देन 1 हमेशा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ऑप्शन पर करा है द पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव डैट, द पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव क्या करता है तो ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करता है, तो राइट आंसर जो होगा 40 का वो ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करता है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि 50 का जो होगा पोलराइजेशन जो होती है ट्रांसवर्स नेचर पर करती है। तो हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग क्लियर कर लिए। 50 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बिहार बोर्ड के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव कंफर्म कर लिए, तो 50 ऑब्जेक्टिव में से ही कंफर्म बोल रहे हैं कि आपका यहाँ से क्वेश्चन लड़ने वाला है बिहार बोर्ड का, एक कंफर्म है, मेरा गारंटी है। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, ऑब्जेक्टिव मारें, बहुत मज़ा आएगा फिर। और यदि आप ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से मारते रह गए, आपका साथ मिलते रह गया, तो आने वाला हर प्रत्येक दिन आपके लिए 50-50 ऑब्जेक्टिव का योगदान आपके बिहार बोर्ड के लिए रहेगा। धन्यवाद।